दोस्तों, रमजान का मुबारक महीना चल रहा है। इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला अपने बंदों को बेशुमार नेमतें अता करता है, क्योंकि रमजान के महीने में मुसलमान रोज़ा रखकर अल्लाह ताला की दिन और रात इबादत करते हैं, जिसको देखकर अल्लाह ताला बहुत खुश होता है और अपने बंदों की हर दुआ को कबूल करता है। मगर कुछ लोगों की ये शिकायतें रहती हैं कि उनको रोज़े की हालत में प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, इस वजह से वो रोज़ा नहीं रख पाते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों की ये शिकायतें भी रहती हैं कि उन्होंने शुरू के रोज़े तो रख लिए, मगर अब उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, अब वो बीमार पड़ गए हैं, इस वजह से अब उनके रोज़े छूट रहे हैं। मगर दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? शुरू के रोज़े रखने के बाद कुछ लोग बीमार क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि ऐसे लोग रमजान के महीने में अपने खाने और पीने का ध्यान नहीं रखते हैं, इसलिए वो शुरू के रोज़े तो बड़े ही चाव और खुशी के साथ रख लेते हैं, मगर बाद में वो बीमार पड़ जाते हैं और उनके रोज़े छूट जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जिनको अक्सर लोग सहरी के वक्त में करते हैं, जिसकी वजह से वो शुरू में तो तंदुरुस्त रहते हैं, मगर कुछ दिनों के बाद में वो बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप आज के इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, ताकि और भी मुसलमान भाई बहनों तक हमारा यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हैं वो 5 गलतियां जिनको लोग अक्सर सहरी के वक्त में करते हैं, जिसकी वजह से वो बाद में बीमार पड़ जाते हैं और उनके आखिरी रोजे छूट जाते हैं। आप इन 5 गलतियों को सहरी के वक्त में भूलकर भी मत करना। नंबर 1, सहरी के वक्त अजान के आखिरी अल्फाज तक ना खाएं पिएं। दोस्तों, सबसे पहली गलती जिसको अक्सर लोग सहरी के वक्त में करते हैं वो ये है कि वो सहरी के वक्त में अजान होने तक खाते पीते रहते हैं, यानी कि वो अजान के आखिरी अल्फाज तक खाते पीते रहते हैं, क्योंकि उनका ये मानना होता है कि सहरी का वक्त अजान के आखिरी अल्फाज तक रहता है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह आपकी बहुत बड़ी गलती है। आप सहरी के वक्त में यह गलती भूलकर भी ना करें। आप अजान से 2-4 मिनट पहले ही सहरी को ख़त्म कर दें, यानी कि अजान के शुरू होने से 2-4 मिनट पहले ही खाना पीना बंद कर दें, क्योंकि आपको मालूम है कि अजान किसी वजह से थोड़ी आगे या पीछे भी हो सकती है। इसलिए आप अजान के आखिरी अल्फाज तक बोलकर भी ना खाएं और ना पिएं। नंबर 2, सहरी के वक्त में लिमिट से ज़्यादा ना खाएं। दोस्तों, दूसरी गलती जिसको लोग अक्सर सहरी के वक्त में करते हैं वो ये है कि कुछ लोग सहरी के वक्त में लिमिट से ज़्यादा खाना खा लेते हैं और लिमिट से ज़्यादा पानी पी लेते हैं। उसके बाद में उनके लिए सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है। आप सहरी के वक्त में यह गलती भी भूलकर भी ना करें। सहरी के वक्त में आप लिमिट से ज़्यादा खाना ना खाएं। आप सहरी के वक्त में इतना ज़्यादा खाना ना खाएं कि फिर आपको पूरे दिन खट्टी खट्टी डकारें आएँ और दिन में उल्टी होने का भी खतरा हो जाए। इसलिए दोस्तों, ध्यान रखें, आप सहरी के वक्त में लिमिट का ही खाना खाएं, ताकि आपका पूरा दिन आराम से और अच्छे से गुजर जाए। नंबर 3, सहरी करने में जल्दबाजी ना करें। दोस्तों, तीसरी गलती ये है जो अक्सर लोग सहरी के वक्त में करते हैं। कुछ लोग सहरी के वक्त में बहुत जल्दबाजी करते हैं। कुछ लोग तो रात को 1 या 2 बजे ही खा पी कर सो जाते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है, इसको भी बहुत से लोग करते हैं। और इसके अलावा सहरी में जल्दबाजी करने का एक बड़ा नुकसान ये भी है कि ऐसा करने से हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहरी खाई। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हो गए तो मैंने पूछा, या रसूलल्लाह, सहरी और नमाज में कितना फासला होना चाहिए? तो आपने फरमाया कि 50 आयतें पढ़ने जितना। मतलब कि दोस्तों, सहरी ताखिर से करनी चाहिए, यानी कि सहरी आखिरी वक्त में करनी चाहिए। इसलिए आप सहरी करने में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। नंबर 4, सहरी के वक्त में तला और भुना खाना ना खाएं। दोस्तों, चौथी गलती जिसको लोग अक्सर सहरी के वक्त में करते हैं वो ये है कि कुछ लोग सहरी के वक्त में तला हुआ और भुना हुआ और मसालेदार खाना खाते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। आप सहरी में तला हुआ और भुना हुआ खाना ना खाएं और साथ में आप मीठा खाना भी ना खाएं, क्योंकि तला हुआ और भुना हुआ और मीठा खाना खाने से इंसान को प्यास ज़्यादा लगती है। अगर आप सहरी के वक्त में यह गलती करोगे तो आपको रोज़े की हालत में प्यास ज़्यादा महसूस होगी और आपका दिन अच्छे से नहीं गुजरेगा। इसके अलावा आप सहरी के वक्त में दूध, फल और ब्रेड खाएं। यह आपकी सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद और बेहतर है, और इससे आपको रोज़े की हालत में प्यास भी महसूस नहीं होगी। या फिर आप सहरी के वक्त में दही के साथ रोटी खाएं। अगर आपको दही खाना पसंद नहीं है तो आप दही की लस्सी बनाकर पी लें।
यह भी आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और इससे भी आपको रोज़े की हालत में प्यास महसूस नहीं होगी। यानी कि आप सहरी के वक्त में प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खाना ही खाएं। आप सहरी के वक्त में तला हुआ, भुना हुआ और मीठा खाना खाने से बचें। नंबर 5, सहरी में वाइट राइस यानी कि सफ़ेद चावल भी ना खाएं। दोस्तों, 5वीं गलती जिसको अक्सर लोग सहरी के वक्त में करते हैं वो ये है कि कुछ लोग सहरी के वक्त में वाइट राइस यानी कि सफ़ेद चावल खाना पसंद करते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। आप सहरी के वक्त में यह भी गलती ना करें, क्योंकि सफ़ेद चावल इंसान के शरीर में बहुत ही जल्दी पच जाते हैं। क्योंकि सफ़ेद चावल में सिंपल कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से यह इंसान के शरीर में इंसुलिन लेवल को बढ़ाता है, जिसकी हमें सहरी के वक्त में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको सहरी के वक्त में चावल खाने ही है तो फिर आप सहरी के वक्त में सफ़ेद चावल ना खाएं, बल्कि आप सफ़ेद चावल की जगह पर ब्राउन चावल खा लें, क्योंकि ब्राउन चावल में कार्बोहाइड्रेट होने के साथ साथ फाइबर की मात्रा भी मौजूद होती है, जो इंसान के पेट में काफ़ी देर तक रुकते हैं, जिससे रोज़ेदार को रोज़े की हालत में भूख ज़्यादा महसूस नहीं होती है। अब दोस्तों, आपको बताते हैं कि क्या सहरी के बगैर भी रोज़ा हो जाता है। यानी कि अगर कोई इंसान सहरी के वक्त में उठ नहीं पाता है, यानी कि सहरी नहीं कर पाता है, तो क्या बगैर सहरी के उसका रोज़ा हो जाएगा? क्या उसके रोज़े पर कोई फ़र्क पड़ेगा? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप इस बात को याद रखें कि रमज़ान में रोज़ा रखने के लिए सहरी करना फ़र्ज़ नहीं है। सहरी करना सुन्नत है। रोज़े हम पर फ़र्ज़ किए गए हैं और सहरी खाना सुन्नत है। सोने में या गफलती में अगर आपकी आंख नहीं खुलती है तो फिर कोई बात नहीं, आप बगैर सहरी के भी रोज़ा रख सकते हैं, आपका रोज़ा हो जाएगा। मगर बहुत से लोगों में ये गलतफहमी बनी हुई है कि सहरी करना फ़र्ज़ है, सहरी के बगैर हम रोज़ा ही नहीं रख सकते हैं। याद रखें, ऐसा नहीं है, क्योंकि सहरी करना फ़र्ज़ नहीं है, सहरी करना सुन्नत है। अगर किसी वजह से आप सहरी नहीं कर पाए तो आपका रोज़ा हो जाएगा। लेकिन याद रखें, सहरी करना बरकत है। सहरी में अल्लाह ताला ने बहुत बरकत रखी है। हदीस शरीफ में आया है कि सहरी करने वाले पर अल्लाह अपनी रहमत भेजता है। इसलिए दोस्तों, आपको इस सवाब से महरूम नहीं होना चाहिए। आपकी यह कोशिश होनी चाहिए कि आप सहरी ज़रूर खाएं। जानबूझकर सहरी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। मगर दोस्तों, कुछ लोग जानबूझकर सहरी नहीं करते हैं और लोगों में दिखावा करते हैं कि वो बगैर सहरी के रोज़ा रख लेते हैं। वो अपनी भूख और प्यास का दिखावा करते हैं और बोलते हैं कि उन्होंने सहरी में कुछ भी खाया पिया नहीं है, फिर भी वो रोज़ा रख रहे हैं। याद रखें, ऐसा करना गलत है और गुनाह का काम है। आप सहरी के वक्त में ज़रूर सहरी खाएं और रोज़े का दिखावा ना करें।